दुबई में वायरल होने वाला लच्छा पराठा बर्गर आज मैं आप लोगों को घर पर बनाना सिखाऊंगी। सोशल मीडिया पर इसका बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाली रेसिपी है। आप लोगों को घर पर बनाना सिखाऊंगी क्योंकि हम लोग दुबई तो जा नहीं सकते, तो दुबई वाला बर्गर का स्वाद हम घर में ज़रूर ले सकते हैं। तो चलें फिर इस खूबसूरत सी वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाना शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसको बनाया है, कितना क्रिस्पी और मज़ेदार लग रहा है। तो आज की वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी, आप लोगों ने बिल्कुल भी वीडियो को मिस नहीं करना। और दुबई वायरल लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले ये मैंने तकरीबन 1 कप मैदा लिया है। इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेते हैं। जब भी आप लोग कोई ड्राई चीज़ यूज़ करो तो उसको अच्छे से स्ट्रेन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं कुछ चीज़ें इसमें शामिल करूँगी। यहाँ पर बेकिंग सोडा है, ये शामिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल करती हूँ और 1 कप ही इसमें हम ऑयल या घी, जो भी चीज़ आप लोगों के पास अवेलेबल हो, हम वो अच्छे से इसमें शामिल करते हैं और इसकी हल्की सी डो तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर बस सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए रेसिपी तैयार कर रही हूँ और बहुत कम बैटर में तैयार करूँगी ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। पानी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, बस हल्का सा शामिल करना है कि हमारी जो डो है वो नॉर्मल तैयार हो जाए। अगर बैटर पतला हो जाए आप लोगों से तो आप लोगों ने उसमें मैदा और शामिल कर लेना है। इसको मैं अच्छे से गूंद लेती हूँ। बहुत मज़े की रेसिपी है और दुबई की वायरल रेसिपी है। आप लोग दुबई तो जा नहीं सकते, तो मैंने सोचा आप लोगों को दुबई वाला टेस्ट घर में मिल जाए। ये मैं इसको तैयार कर लिया है। डो को तकरीबन ये ऐसे ही रहेगा और इसको आधा घंटा सेट होने के लिए हम किसी अलग बर्तन में निकाल के रख देते हैं। तब तक हमारा बैटर तैयार होता है, हम इसकी स्टफिंग के लिए जो पैटी तैयार करते हैं वो बना लेते हैं, उसका बैटर बना लेते हैं। तो उसको तैयार करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले ये मेरे पास एक छोटा सा प्याज है। इसको कुछ इस तरीके से हम मोटा मोटा सा रफली काट लेते हैं। यहाँ पर 1 सब्ज़ मिर्च है, 1 काफ़ी है। आप बीफ की भी तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास बोनलेस चिकन है, ये इसमें शामिल करती हूँ। इसी तरीके से मसाले को शामिल करते हैं। नमक, मिक्स गरम मसाला, देगी मसाला, ये दड़ा मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर इसमें शामिल करते हैं। और इसमें शामिल करती हूँ धनिया। ये ऐसे ही मैंने शामिल कर दिया है क्योंकि इसने ग्राइंड हो जाना है। जो मैं तरीका बता रही हूँ बहुत ही आसान है और इसके लिए आप लोगों को चॉपर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने क्रम्स बनाने के लिए ये 2 ब्रेड लिए हैं तिलों वाले, इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको भी मैं इसके अंदर डाल लेती हूँ। आप लोगों को क्रम्स लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने एक जूसर वाला जग लिया है, तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर देती हूँ इसी ही तरीके से और अच्छे से इनको ग्राइंड करके दोबारा से मिलती हूँ। बहुत ही आसान करके रेसिपी शॉर्टकट आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से हमारा जो है ये पैटी का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। तो अब हम इसकी पैटियाँ तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हाथों पे मैंने अच्छे से जो है ऑयल लगा लिया है और इन्हीं हाथों की मदद से इस डिश में या प्लेट में भी लगा लेती हूँ। ब्रश की मदद से भी हम लगा सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर मैं बैटर लूँगी। यहाँ पर ये देखें, ये बैटर लिया है और इस तरीके से हम इसकी पैटी जो है तैयार कर लेते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पर मैंने 4 से 5 जो पैटियाँ हैं बर्गर के लिए तैयार कर रही हैं। मैंने इसलिए कम बनाई है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा लच्छा पराठा नहीं बनाना चाह रही, 1-2 ही बनाऊंगी। यहाँ पर हमारा इस डो को रखे हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है। तो डो हमारी जो है अच्छे से सेट हो गया। तो अब मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। पेड़े बना के भी हमने इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो यहाँ पर ये मैंने 2 पेड़े जो हैं चपाती के साइज़ के बना लिए हैं। इसको थोड़ी देर में रेस्ट दे देती हूँ ताकि थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। तो जब तक हमारे पेड़े जो हैं वो सेट होते हैं तो तब तक हम इसके लिए सॉस तैयार कर लेते हैं। सॉस बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी 2 चम्मच मायोनीज़ के। मायोनीज़ के बाद इसके अंदर हम चिली जो सॉस है, चिली गार्लिक सॉस, वो शामिल करेंगे। केचप है, सॉरी, ये इसमें शामिल करती हूँ घर में फ्रीज़ की हुई क्रीम मलाई। आप टेट्रा पैक क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें शामिल करती हूँ गार्लिक पाउडर, लहसुन का पाउडर, ज़्यादा स्पाइसी बनाने के लिए काली मिर्च का पाउडर, नमक शामिल करती हूँ थोड़ा सा, ये दड़ा मिर्च। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा स्पाइसी करना चाहते हैं, बच्चों के लिए नहीं बना रहे, अपने लिए बना रहे हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देनी है। तो कुछ और चीज़ें शामिल कर रही हूँ इसके अंदर। यहाँ पर ये मेरे पास खीरे हैं चॉप किए हुए, इसको मैंने गर्म पानी में डालकर रख दिया था। आप इनको सिरके वाले पानी में भी शामिल करके रख सकते हैं और अच्छे से इनको मिक्स कर लेते हैं। चलें जी, माशाल्लाह जी हमारी बहुत ही अच्छी स्पाइसी सी मज़ेदार सी जो है सॉस तैयार हो चुकी है।
तो चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। अगर आप लोग वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, चैनल पर नहीं है, तो सहर कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमारा जो है पेड़ा जो रेस्ट के बाद तैयार हो चुका है, तो अब हम इसके लच्छे बना लेते हैं, लच्छे वाले पेड़े। इसके ऊपर मैंने गंदम का आटा लगाया है। आप लोग इसको बेसन भी वो मैदा भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने इसको बेल लेना है, रोटी बना लेनी है इसकी। यहाँ पर हमारी जो है चपाती वाली पतली रोटी तैयार हो गई है, तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी मज़े की जो हमारी ये चपाती बनकर लच्छा पराठा तैयार होगा। चलें जी, ये इसके ऊपर अब मैं कुकिंग ऑयल लगा लेती हूँ, आप घी भी लगा सकते हैं। करो। चलें जी, ये लगा लिया है और अब हम इसको इस तरीके से उठा लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, इसको ऐसे करके हम इसका लच्छा बना लेते हैं। ऐसे ही हम दूसरे का भी कर लेते हैं और इसको थोड़ी देर रेस्ट दे देती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो है दोनों पेड़े तैयार कर लिए हैं और इनको थोड़ा सा रेस्ट देती हूँ, और तब तक ये रेस्ट पर आते हैं, तैयार होते हैं, तो हम इसकी जो तैयार की हैं हमने फिलिंग के लिए स्टफिंग, उसको रेडी कर लेते हैं। उसकी पेटियाँ तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन को गर्म किया है, इसके ऊपर मैं कुकिंग ऑयल लगाती हूँ। इसी पर ही हम पराठा भी तैयार करेंगे। पैन पे हमारा जो है घी अच्छे से गर्म हो गया है, तो अब हम इसके ऊपर माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आप देखेंगे कि कितनी मज़े की बनकर तैयार होंगी। यहाँ पर हम फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। और अब आप लोगों ने क्या करना है, कोई गिलास लेना है या कोई भी चीज़, इनको ना ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देना है ऐसे। इनकी साइड चेंज करती हूँ। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है इन पे। जब तक हमारी जो है फिलिंग के लिए वो तैयार होती हैं, तो हम इसका थोड़ा सा पराठा जो है लच्छा बेल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं हमने बेलना, बर्गर वाला ही साइज़ हमने रखना है। तो माशाल्लाह जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये बेल लिए हैं दोनों लच्छे। अब इनको हम फ्राई करते हैं। पर हमारे जो हैं कबाब जो हैं, इसके लिए हमने तैयार किए हैं, शामी भी कह लो, टिक्की भी कह लो, जो भी इसको कह लो, वो तैयार हो चुके हैं। इसको हम उतार लेते हैं। तो कबाब मैंने निकाल लिए हैं, तो अब इसी घी में हम ये जो है बर्गर तैयार कर लेते हैं, लच्छा पराठा तैयार कर लेते हैं। माशाल्लाह जी, आप देख सकते हैं बहुत प्यारा कलर आ रहा है इस पर। हमने इनको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाना है, ताकि ये बिल्कुल लच्छेदार और मज़ेदार और क्रिस्पी बने। माशाल्लाह जी, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हमारी जो है बनकर तैयार हुए हैं पराठा। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर चीज़ डालती हूँ सबसे पहले, क्योंकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पर मैं इसके ऊपर चीज़ लगा देती हूँ ताकि थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। और यहाँ पर अब हम ये लगाते हैं और अब मैं इसके ऊपर सॉस डालूँगी। चीज़ लगाने के बाद यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया है, और अब हम इसके ऊपर ये सॉस डालते हैं। दो प्याज लगाए, सॉरी, और अगेन इसके ऊपर सॉस लगाती हूँ और ये लगाया। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कितना मज़े का हमारा जो है बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद है आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़ व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।